हेलो गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जिससे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो होता है बीसीए डीसीए जो कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। आइए जानते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा, कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटरे से लिया गया है। कंप्यूटरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को मुख्यतः गणना करने के लिए किया गया था। इसका आविष्कार जो है मुख्य रूप से गणना करने के लिए। और कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है सबको आप लोग को पता ही होगा, संगणक होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से गणना करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये जो है बहुत विस्तार से इसका व्यवसाय जो है हो रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो अब देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास। जो अभी हम कंप्यूटर देखते हैं वो तो अभी का है। ठीक है, वो क्या है, डिजिटल है। तो इससे पहले हमें जब कुछ कार्य कराना होता था तो कैसे कराते थे हमारे प्राचीन में। ठीक है, प्राचीन में कैसे कार्य को कराते थे, जो कार्य हम अभी कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो कंप्यूटर से पहले क्या होता था, कैसे कार्य करते थे, उसको देखते हैं। तो पहला है वर्ड्स, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वर्ड्स आविष्कारक, आविष्कार है और ये विशेषता है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन से वर्ष में, कौन से सन में किस चीज का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर का ही आविष्कार हुआ, लेकिन उसका क्या नाम था, किसने दिया और उसकी क्या विशेषता रही, है सब चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में आविष्कारक का नाम था ली काई चैन, जिसने अबेकस नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसका कार्य था गणना कार्यों में सहायता के लिए। इसकी यह विशेषता थी कि ये जो है गणना कार्यों के लिए विशेष रूप से माना जाता था। गणना करने के लिए हम लोग अभी जो है 1 धन 3 करके जोड़ते हैं, हो जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर है हमारे पास, उससे कर लेते थे। पहले में क्या था, अबेकस ने एक आविष्कार किया था, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये क्या कार्य करता था, अबेकस जो है गणना के कार्यों में सहायता के लिए किया जाता था। इसके बाद आया 1617 में, 1617 सन में आया जॉन नेपियन। जॉन नेपियन नामक वैज्ञानिक ने नेपियन बोन्स नामक एक कंप्यूटर बनाया, जिसका कार्य था शीघ्रता पूर्वक गुणा करने के लिए। ठीक है, तीसरा है 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल। इसका ये जो है गणन यंत्र, जिसे हम लोग कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, इसकी विशेषता थी प्रथम गणन यंत्र। यह जो था प्रथम गणन यंत्र था, जिसे हम लोग अभी कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हम लोग सभी कार्य कर सकते हैं। आइए देखते हैं 1600, इसके बाद आते हैं 1671 सन में। तो गोटफ्रेड वॉन लेबनिज, ये जो है वैज्ञानिक का नाम है गोटफ्रेड वॉन लेबनिज। इन्होंने जो है यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। इसका भी कार्य था जोड़ना, घटाना व गुणा और भाग करने के लिए इसका भी उपयोग यहाँ पे किया जाता था। इसके बाद है आते हैं 1823 ईस्वी, 1823 से 1834 ईस्वी में, जिसे कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। डिफरेंस इंजन ये जो होता है कैसे कार्य करते, इसकी विशेषता क्या थी, तो बीजगणितीय फलनों का मान जो है दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि बीजगणितीय के जो फलन होते थे, उसमें क्या था कि दशमलव के 20 मान तक, ठीक है, 20 स्थानों तक के क्या था, शुद्धता पूर्वक मान ज्ञात किया जा सकता था। लेकिन ये आगे चल के क्या हो गया, फेल्ड हो गया। उसके बाद इन्होंने जो है चार्ल्स बेबेज ने फिर से प्रयास किया और क्या था, दशमलव के रूप में 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है 1880 में। 1880 में हर्मन होलेरिथ, ठीक है, हर्मन होलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने सेंसन टेबुलेटर का आविष्कार किया था। इसका कार्य था विद्युत चलित पंच कार्डों द्वारा संचालन। ठीक है, जो जैसे कि
सूत का काम था, ठीक है। सूत के कपड़ों में उसका क्या था, जो उसको मतलब जो छेद के द्वारा उसका क्या उसको गणना करते थे, ठीक है। छेद के द्वारा सूती के कपड़ों में सूती के कपड़ों से, लेकिन इसमें क्या है, विद्युत चलित पंचकारों द्वारा इसका क्या था, संचालन किया जाता था। इसके बाद आता है 1937 से 1938 में जानवी, एटनारफान और क्या था, क्लिफार्ड बेरी, इन दोनों ने एबीसी का आविष्कार किया, जिसकी विशेषता थी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक, इनमें एक भी यांत्रिक पुर्जा नहीं था, ठीक है। ये क्या था, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक था, जिसमें कि यांत्रिक पुर्जा नहीं थी। तो चलिए देखते हैं इनको और विस्तार से। तो आइए जानते हैं अबेकस होता क्या था। अबेकस जो है इस तरह से एक बॉक्स होता था, जिसमें कि बहुत सारे तार जो है लगे होते थे, और हमारे पास होते थे मोतियों के छिद्र। मोतियों में क्या है, छोटा छोटा छेद होता था, जिसको हम इस तारों में लगाते थे, ठीक है। इस तरह से ऐसे करके मोती जो है लगा रहता था। इसका उपयोग जो है अभी बच्चों के खिलौने के रूप में किया जाता है। छोटे स्कूलों में जाएंगे तो हमें ये चीज जो है देखने के लिए मिल जाता है, बच्चों के खिलौने के रूप में। तो अबेकस इसका जो आविष्कार हुआ था और चाइना में हुआ था। तो इसी से पहले से क्या किया जाता था, जोड़ना, घटाना और गणना क्या है, इसी चीज से किया जाता था। दूसरा देखते हैं जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने जो है नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। देखते हैं ये जो है किस तरह से कार्य करता था, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग ले लिए हैं 3 डिब्बा, ठीक है। इसको क्या करते थे, वो 2 भागों में इस तरह से बांट लेते थे। उसके बाद यहाँ पे अंक लिख दिए, ठीक है, अंक लिख दिए। इसके बाद क्या है, अगर मैं बोलूंगी आप लोगों को कि 253 का गुणा कीजिए 4 के साथ, तो इस तरह से आप लोग करोगे, ठीक है। लेकिन जो जॉन जी थे वे क्या करते थे, 4 दूनी 8, इसका गुणा करते थे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। अब वो क्या करते थे, जो इकाई अंक एक या अकेले इकाई अंक आता था उसके सामने में 0 लगा देते थे, और जो इकाई अंक है उसको नीचे में लिखते थे, और जो दहाई अंक में है उसको ऊपर में लिखते थे, इस तरह से। तो देखते हैं 4 पंचे होता है 20, उसके बाद 4 तिया 12। अब वो क्या करते थे, जो लास्ट में ये नीचे में आया है इकाई अंक के नीचे में, तो उसको एज इट इज जैसे है वैसे उतार देते थे, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे बॉक्स का नीचे का है और जो लास्ट के बॉक्स के पहले का है, उन दोनों को जोड़ देते थे, जैसे कि 0 को और 1 को। तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो आ गया 1। अब क्या है, पहले के नीचे डिब्बे को और दूसरे डिब्बे के ऊपर के डिब्बे को जोड़ देते थे, 8 और जैसे कि 2 तो 10, ठीक है। इस तरह से उनका आंसर आ गया 1012। तो वो जो है इस तरह से क्या करते थे, गणना करते थे। हम लोग देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 4 पंचे 20 और 21 की 1 हासिल आई 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10। जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही क्या है, आंसर सही आया है, ठीक है। तो जो जॉन जी थे वो इस तरह से गुणा करते थे, ठीक है। आइए देखते हैं अब तीसरा, चार्ल्स बैबेज का। चार्ल्स बैबेज जो है उनका जो डिफरेंस इंजन था वो क्या था, फेल हो गया था, जो उन्होंने दिया था 1822 में। 1823 में उन्होंने दिया एनालिटिक इंजन, जो कि इस तरह से कार्य करता था, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स होता था जो क्या करता था, प्रोसेसिंग करता था, ठीक है। यहाँ पे होता था प्रोसेसिंग, यहाँ से क्या होता था, और इनपुट होता था। यहाँ पे क्या है, हम अगर कुछ काम देते थे कंप्यूटर को, वो करता था। जैसे कि हम लोग दे दिए 3 + 2 कितना होता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है उसका, उसके बाद में हमें आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में आंसर मिलता कि 3 + 2 होता है 5। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता था, कार्य प्रगति पर है। जैसे कि सड़कों पे अगर कहीं पे काम चल रहा होता है तो लिखा रहता है ना, कार्य प्रगति पर है, या फिर इंग्लिश में लिखा रहता है प्रोसेसिंग। तो इसी तरह से एक इसमें प्रोसेसिंग बॉक्स रहता था, ठीक है, जिसमें कि इनपुट से जाता था हमारा क्वेश्चन, जो है जो भी हम लोग क्वेश्चन करते थे वो। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होता था, उसके बाद हमें आंसर मिल जाता था कि क्या है, 3 + 2 जो है 5 होता था। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।